हेलो वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़फ़र और आज के हम दो ग्राफिक कार्ड को आपस में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन सा अच्छा है। मैं आपको बेंचमार्क्स नहीं दिखाने वाला, बल्कि मैं आपको खाली स्पेसिफिकेशंस की तरह के तरीके से आपस में कंपेयर करूंगा, देखेंगे कौन सा बेस्ट है। तो वीडियो में लास्ट तक देखने को उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और शायद ही वीडियो मतलब किसी आपको कहीं और मिलेगी उर्दू में। तो चलिए वीडियो से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. दोस्तों सबसे पहले बात करूं, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं और कई और कुछ यूट्यूबर हैं जो कि पाकिस्तान पीसी वॉर के नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें होगा ये कि आप हमें सबमिट करेंगे अपने सेटअप को और हम उनको अपने चैनल पर फीचर करेंगे और इसके बारे में हम आपको क्रेडिट्स भी देंगे और आपको मतलब एक किस्म का आपकी तारीफ भी करेंगे जो आप हमें भेजेंगे और मैं एक विनर भी अनाउंस करेंगे। तो वीडियो का मतलब अगर हमें देखनी है वीडियो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी एक्सप्लेन है, जो वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दोस्तों जो 750 Ti इसका फुल नेम है NVIDIA GeForce GTX 750 Ti और दूसरा जो कार्ड जिसे कंपेयर कर रहे हैं उसका नाम है AMD Radeon R7 260X Spire 2GB OC। और बात करते हैं सबसे पहले इनके लॉन्च डेट की। दोस्तों जो 750 Ti है वो 18 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था और बात करें अगर AMD Radeon R7 260X की तो वो 8 अक्टूबर 2013 को लॉन्च हुआ था। यानी कि जो AMD Radeon R7 260 है वो थोड़ा पुराना कार्ड है। अब बात करते हैं DirectX वर्जन की। DirectX जो दोनों में सेम ही यूज़ हुआ है 12.0 का। शेडर की अगर हम बात करते हैं तो शेडर दोनों में 5.0 है। OpenGL की बात करें तो OpenGL 750 Ti में 4.5 है और OpenGL जो Radeon R7 260X में 4.4 है, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इतना कोई मतलब इफेक्ट नहीं करता। और बात करें रेजोल्यूशन की तो वो 750 Ti के अंदर 4096 मल्टीप्लाई बाय 2160 है और सेम ही हमें Radeon R7 260X में देखने को मिलती है। बात करें मेमोरी की तो मेमोरी दोनों में 2GB कार्ड हैं, दोनों में मतलब 2GB कार्ड ही है। मेमोरी स्पीड की बात करें तो हमें 750 Ti के अंदर मेमोरी स्पीड 1350 mHz की मिलती है और बात करें अगर हम Radeon R7 260X की तो उसके अंदर हमें 1650 mHz की मिलती है, जो कि मतलब इस चीज़ में Radeon R7 260 जीत गया है। बात करें अगर हम मेमोरी टाइप की तो वो GDDR5 दोनों के अंदर ही है, यानी दोनों PUBG PC को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मेमोरी बस 750 Ti की 128 बिट है और इसकी भी सेम ही है, 128 बिट ही है। तो मतलब तकरीबन एक ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सेम है, लेकिन OpenGL में 750 Ti जीत गया है और दूसरा जो अपना रेजोल्यूशन जो इसकी मेमोरी स्पीड है उसमें R7 260 जीत गया है। तो बात करें अगर हम मतलब पावर खींचने की, मतलब कितनी पावर खींचते हैं, तो अगर हम बात करें 750 Ti की तो वो ओनली 60 वॉट्स देता है और बात करें अगर R7 260X की तो वो 128 वॉट्स देता है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और R7 260X में एक और बात है, इसके अंदर आपको 6 पिन कनेक्टर चाहिए होगा, जो कि आई थिंक इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है। तो बात करते हैं दोनों में से दरअसल बेस्ट कौन सा है। दोस्तों मेरे ओपिनियन में दोनों ही मतलब ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे हैं। अगर आपको जोन सा ग्राफिक कार्ड सस्ता मिल रहा है वो वाला ग्राफिक कार्ड। तो बात करते हैं इनकी प्राइस की, तो ग्राफिक कार्ड ही आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो 750 Ti है वो 7500 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। और अगर बात करें Radeon R7 260X की वो आपको 6500 तक का मिल जाएगा, जो कि मैंने इसी प्राइस रेंज में मैंने भी रिसेंटली बाय किया और इसी ग्राफिक कार्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ग्राफिक कार्ड से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस ये बात है कि कोटू कार्ड Q660 में ये ग्राफिक कार्ड बोतल नहीं करता, जिसकी वजह से हमें FPS अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाता और कहीं पर फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं जल्दी अपने PC को अपग्रेड करूँगा Core i3 या फिर Core i5 के अंदर, तब इंशाल्लाह मुझे सही परफॉर्मेंस देगा। तो मतलब अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो दोनों ग्राफिक कार्ड मेरे अंदर के मुताबिक दोनों बेस्ट हैं। आपको जो थोड़ा सस्ता मिल रहा है वो बाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको AMD नहीं पसंद है तो वो AMD को बाय नहीं करते, 750 Ti की तरफ ही चलेंगे जो कि NVIDIA को पसंद करते हैं। लेकिन AMD भी कहीं पीछे नहीं हो गए। AMD का भी सभी रिसेंटली सैमसंग के साथ एक मुआहदा हुआ है जिसके अंदर वो अपने जो जितने भी सैमसंग आगे फ़ोन आएंगे उनके साथ जो GPU यूज़ होगा वो AMD की तरफ से यूज़ होगा। तो इसका मतलब AMD को ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ऐसी लोगों ने बदनाम किया हुआ है। तो AMD वो अच्छी कंपनी है, अगर आपको AMD का सस्ता मिलता है वही बाय कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने भी उसी को बाय किया है। तो ये बताना था इस वीडियो में, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी और मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मुझसे काफ़ी मालूमात मिलेंगे इन दोनों ग्राफिक कार्ड के मुतालिक। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।